अस्सलाम वालेकुम। हम अपने दूसरे सवाल के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। ये आपकी बुक का दूसरा सवाल है काइनेमेटिक्स चैप्टर का मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन के आर्टिकल के अंदर। सवाल मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। देखिए, अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने आपको बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रहना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते वक्त कि जब कोई जिस्म रेस्ट की हालत से स्टार्ट लेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जीरो का लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये बताया गया कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो इसमें एक डेटा की एक वैल्यू छुपी हुई है। यानी यहाँ पर आपने जब उस रेस्ट का लफ्ज़ आ गया तो आपने अपने डेटा में वी आई की वैल्यू को ज़ीरो लिख देना है। तो ये बात आपको याद होगी तो आप इसको ज़ीरो लिखेंगे। तो आपको इसको याद रखना है। चुनांचे पहली चीज़ जो इस सवाल में मुझे नज़र आई, मैं उसको डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ इस सवाल का डेटा लिखा और मैंने लिखा कि मेरे सवाल के मुताबिक मेरे सवाल में वी आई की वैल्यू मुझे ज़ीरो लेना है, क्योंकि मेरे सवाल में बताया गया है कि कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक बात होगी। फिर आगे वो कहता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, और आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, तो पॉजिटिव दी हुई है। इस वजह से हम इसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ही लिखेंगे। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए हो गया। फाइंड आउट द टाइम। अब कहते हैं फाइंड आउट द टाइम, तो आपको नजर आ गया ना कि फाइंड आउट मालूम करें द टाइम मालूम करने को कह रहा है। टाइम मालूम, हम टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसने सवाल जो कर दिया टाइम से मुताल्लिक, उसने कहा टाइम मालूम कर दे। मैंने टाइम को टी से रिप्रेजेंट करके उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आगे कहता है टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। अब ये देखें 50 मीटर, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और ये आपको डिस्टेंस ही दिया हुआ है। तो इसको मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर दूंगा, एस से। एस 50 मीटर दिया हुआ। इसमें 4 चीज़ें नजर आ रही हैं आपको, 4 वेरिएबल, जिनमें से 3 की वैल्यूज आपके पास है, एक अननोन है। तो मुझे ढूंढना है कि मेरी ये चारों वेरिएबल्स किस इक्वेशन में आते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी में एस नहीं आता, रिजेक्ट हो गई। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये चारों वेरिएबल आ रहे हैं। अगर थर्ड वाली इक्वेशन देखूंगा तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर होता है। तो वहाँ वी एफ आ रहा है जो कि इसमें मौजूद नहीं है। चुनांचे मुझे पता चल गया अपने डेटा को देखते हुए कि मुझे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। इसमें कौन सी लगाना है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यही से शुरू करेंगे। हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इससे पहला जो सवाल हमने किया था वहाँ आसानी ये थी कि वी एफ मालूम करना था, और हमारे पास इक्वेशन जो थी वो वी एफ के फार्मूले के सूरत में बनी हुई, यानी वी एफ एक तरफ था, बाकी तमाम वेरिएबल्स एक तरफ थे। यहाँ थोड़ी सी मुख्तलिफ बात हो गई। काम वही करना है, जो डेटा में वैल्यूज़ पता हैं वेरिएबल्स की वो लिख देना है, जो नहीं पता उस वेरिएबल को वैसे ही लिख देना है। लेकिन यहाँ पर हमको टी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। टी का फार्मूला बना हुआ नहीं है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ज़रा सी हम तवज्जो से करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से हो जाएगा। बस तवज्जो देना है आपने। अब मैं वही काम करने जा रहा हूँ कि अपने डेटा में जो वैल्यू हैं वेरिएबल्स की, वो उन वेरिएबल्स की जगह रखनी है। देखिए, मुझे एस की जगह डेटा में एस जो है उसकी वैल्यू 50 दी हुई है, मैं 50 लिख दूँ। बहुत से स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं, 50 मीटर लिखते हैं। आगे मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए, उसका मैग्नीट्यूड लिखिए विदाउट यूनिट, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए। अच्छा, 50 आ गया। वी आई की वैल्यू देखें 0 है, तो मैंने वी आई की जगह क्या डाला, 0। पिछले न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया 2 वेरिएबल्स के दरमियान अगर कोई अलामत या साइन ना हो तो इसका क्या मतलब होता है कि उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ हमें दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, वरना
बात समझ में नहीं आएगी। हम 0 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, टी से, तो टी हमें नहीं पता, तो टी की जगह हमने टी ही लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमने मालूम करना, हमें नहीं मालूम, हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम टी की जगह टी ही लिखें। आगे देखें, फिर किस चीज़ की का साइन नजर आ रहा है, प्लस का, हमें प्लस का साइन डालना है, हमने डाल दिया। इसमें उसके बाद 1/2 लिखा हुआ है, हमने 1/2 भी एज इट इज लिख देना, हम अभी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू देखें 5 है, और फिर वही बात आई 1/2 और ए के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसमें आपको मल्टीप्लाई का साइन डालना चाहिए। इसके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 5, ये की वैल्यू आ गई। अब रह गया टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू तो हमें मालूम करना है, हमारे पास नहीं है, तो हमें इसको एज इट इज जैसा इक्वेशन में लिखा हुआ है वैसे ही हमें लिख देना पड़ेगा। देखिए ये कुछ सूरत हाल बन गई हमारे सामने। अब हम इसको आगे जो हमारी इक्वेशन डिमांड कर रही है सिंप्लीफिकेशन के स्टेप, हम वो स्टेप्स करते जाएंगे। आप देखते जाइएगा कि किस तरीके से स्टेप्स हो रहे हैं। 50 के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन कुछ करने को नहीं कह रही एज इट इज लिख दो, हमने एज इट इज लिख दिया, इक्वल का निशान हमने वैसे ही लगा दिया। यहाँ देखो 0 टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब भी कोई चीज टी से मल्टीप्लाई होती है तो वो खुद 0 हो जाती है, यानी ये 0 आ जाएगा जवाब इसका। प्लस अब देखिए आप यहाँ पर क्या है, इधर 1 लिखा हुआ है, उधर 5t² लिखा हुआ है। स्टूडेंट गौर से देखिए, 1/2 और उधर 5t², थोड़ा सा जो जिन स्टूडेंट्स की सिंप्लीफिकेशन कमजोर है उनको यहाँ पर थोड़ा सा मसला होगा। अगर सिंप्लीफिकेशन अच्छी है तो कोई मसला नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसको और आसान करता हूँ। देखिए 5t² जो है, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इट इज अंडरस्टूड लिखा नहीं जाता, इट इज अंडरस्टूड के इसके नीचे 1 है, यानी 5t² ऊपर है, नीचे 1 है, इधर 1 ऊपर है और 2 नीचे। तो मल्टीप्लीकेशन का फ्रैक्शन बन गई, 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं। फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशन का उसूल मैथमेटिक्स बताता है कि ऊपर वाली चीज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली चीज नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। यानी 5t² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 5t², और 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, फिर देखेंगे आगे 5t²/2। थोड़ा सा वो जो उलझन वाला पहलू था ना उस वाली टर्म में, वो थोड़ा सा कम हुई उलझन। अब आप देखें हमारी इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगी। 50 ऐसे ही लिखा, इक्वल का निशान हमने ऐसे ही लगाया, 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो इसको लिखने का क्या फायदा है, इसको हटा दें। और आप जानते हैं कि प्लस का निशान सामने अगर लगा हुआ हो, अलग अकेली टर्म हो, तो उसके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, इट इज अंडरस्टूड कि वो प्लस है। तो हम इसको सिर्फ लिखेंगे 5t²/2। यहाँ प्लस लगा हुआ है, इस प्लस को यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन ये बन गई। अब क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, जब इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो अब जो स्टेप होता है वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने करना क्या है, हमने करना ये है, हमने टी की वैल्यू निकालना है, और टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको टी को अलग करना है, टी को अलग करना है, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ लेके जाना है। टी के पास जो जो चीज़ें हम अलग करते थे कि टी के पास 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा और इस तरफ लेके आऊंगा तो 2 इधर 50 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि उधर डिवाइड कर रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो गया। इधर क्या रह गया स्टूडेंट्स, इधर क्या बचा, इधर बचा 5t²। अभी भी हमारा टी अलग नहीं हुआ, अकेला नहीं हुआ, हमारे टी के साथ 5 का मसला है। तो अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम नजर आ रहा है कि 52 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, मैंने लिख दिया 100 और 5t²। अभी भी टी अलग नहीं हुआ, अकेला नहीं हुआ, अभी भी टी अकेला नहीं हुआ। टी को अकेला करने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ अगला स्टेप, थोड़ा सा मुझे 10 से मिटाना पड़ेगा। देखिए ये 5t² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है, दो चीजों के दरमियान मल्टीप्लीकेशन है। इसको मैं इस तरफ लाऊंगा अगर इक्वल के निशान के, तो ये 100 के नीचे चला जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, इट इम्प्लाइज, इधर तो 100 लिखा हुआ था, ये वाला 5 मैं इस तरफ लाया इक्वल के निशान के, उधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर डिवाइड में चला गया, देखिए नीचे आ गया, और इधर क्या बचा, t² बचा। अब अगर मैं डिवाइड कर दूं किसको, 100 को 5 से, तो कितना जवाब आएगा स्टूडेंट मेरे पास जवाब आ जाएगा 20।
इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आपको क्या नजर आ रहा है? अब क्या टी की वैल्यू आ गई? नहीं, अभी टी की वैल्यू नहीं आई। ये टी स्क्वायर की वैल्यू है, ये टी स्क्वायर की वैल्यू है। तो टी स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं इस तरफ लिख दिया मैंने टी स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन को घुमा के लिख दें, इक्वेशन को घुमा के लिख दें स्टूडेंट, अगर हम इक्वेशन को पूरा घुमा दें, यानी 180 डिग्री घुमा दें, उधर वाली चीज़ इधर और इधर वाली चीज़ उधर लिख दें, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए टी स्क्वायर राइट हैंड साइड पे था, 20 लेफ्ट हैंड साइड पे था। मैंने टी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे कर दिया और 20 को राइट हैंड साइड पे कर दिया। मैंने पूरी इक्वेशन को 180 डिग्री घुमा दिया। इससे कोई फर्क इक्वेशन पे नहीं पड़ेगा, ना कोई साइन चेंज होगा, ना और कोई काम होगा, ये एज इट इज लिखी जाएगी। अब रूट हटाने के लिए इस तरफ, स्क्वायर हटाने के लिए इस तरफ मैं लिखता हूं टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यानी मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं। टी स्क्वायर के ऊपर भी रूट ले लिया और 20 के ऊपर भी रूट ले लिया। तो ये रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, इधर क्या बचा टी। और जब आप कैलकुलेटर की मदद से 20 का रूट निकालेंगे तो वो 4.47 सेकेंड्स आएगा। इसमें आपने देखा कि टी की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आई? 4.47। थोड़े से इसमें सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स थे। अगर आप इस सवाल को गौर से एक दफ़ा समझ के करते हैं और फिर दोबारा बगैर देखे सवाल उतार के डेटा निकाल के यही सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स कर लें, तो 1 से 2 दफ़ा करने पर ये स्टेप भी आपके क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट। अगर आगे किसी सवाल में ये स्टेप आएंगे तो आपको इस दफ़ा से कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़रूर करें इस सवाल को और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप अपने अंदर बेहतरी फील करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास थी इस न्यूमेरिकल के हवाले से। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में मुझको बताएं, आपका मसला इंशाल्लाह हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।